शिव महापुराण वित्तेश्वर संहिता अध्याय 18। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युक्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महेश्वर, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्धि कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जो बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख को भोगता है। अतः कर्म पाप से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रव्रत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निस्पृह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य परिपूर्ण तथा निस्पृह है। सर्वज्ञा, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, उनकी पूजा कैसी हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करना चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा में महेश्वर शिव को प्रकृति से परे है, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और वह उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और सवात्मा राम रूप से विराजमान होते हैं। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शिव अपने वश में हो जाते हैं तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। वह सामीप्य मुक्त है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं।
भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना साष्टी मुक्त कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य है, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा से ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्स संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव विज्ञान और शिव व्याध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोने तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के लिए चिंतन में ही बिताना चाहिए। सज्जो जातित मंत्र तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग सुनो। इस प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। ये दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रकृति के विकार भूत को जो जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें स्वयं भूमि लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग और तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवशों में तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए प्रकृति के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव की स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नामक धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा के उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उनमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदुनाथ में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार होता है। इसमें शिव का दर्शन भावन में ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ के वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम लिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर के शिवलिंग का निर्माण कराकर वे मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं। उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है, इसीलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि जिह्वा नासाग्रह भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है
उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग। साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए। शाली एवं गेवों को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रिय को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्ण लिंग वैश्यों को महाधन पतित का पति प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों का महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाओं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरों का स्फटिक या बाण लिंग की पूजा करने से निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतर सद्भाव के लिए पार्थिक लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग में ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है उसके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुआ अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जनित, देवाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रवों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्र की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परियुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित को भस्म कहते हैं। उसको उन वैदिक कर्मों के अनंतकरण करना चाहिए। उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बोलकर लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलता से और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिवमंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी क्रांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सारा ग्रहण करता है, तथा जैसे
जठरा नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आद्य रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसे सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दुग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत को सार को ही ग्रहण किया। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व के केश, वायु के सार तत्व के मुख, अग्नि के सार तत्व के हृदय, जल के सार तत्व कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया गया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं से सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकरा का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणात्मिक परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा होती है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से जुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व का भगवान शिव को मानने में अर्पित किया गया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक तो क्रिया के ही अधीन है। जब जीव बंध कहलाता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों शरीर को वश कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर है वह मौन रहे, सत्य आदि गुण से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये क्रमशः आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिवभक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायार्पित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न को और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि
दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों को भिक्षान्न प्राप्त होता है तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शुभ सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी भी प्रकार प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 18 अध्याय समाप्त। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 19। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृति एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता और महिमा का वर्णन करते सूतिजी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिनक सूत्रों के बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मयज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव भस्म रूपक भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीले और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मुक्ति को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि के लिए जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की विधि उसे मैं विधान पूर्वक बताता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद गोरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो स्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का वंदन बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिवभक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय इस मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावंश इस मंत्र से रमणीय आसन दे। माँ नो महात्मः इस मंत्र से आवाहन करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर यमासीन करें। यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों से न्यास करें। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो अस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वसरपति इस मंत्र से उपसर्पण करें। इस मंत्र से उपसर्पण करें। इसके बाद नमस्ते नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्रयंकम मंत्र से आचमन कराएं। पया पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दूधी क्रावण इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। धृतः द्रुत पावा इस मंत्र से द्रुत पावा इस मंत्र से द्रुत स्नान करवावे। मधु वाता मधु नक्तम
मधु माननो, इस तीनों ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान करवावे। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तो नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र पंचामृत से स्नान करवावे। तदंतर माँ नसतो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करे। नमो गृणवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण करावे। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वभ्यम इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्धि बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमस्तश्रभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः प्रायाय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बेलोपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आशवे इस त्रिचा से शासक्तो विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात नमः ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महात्म्य तथा माँ नस्तो के इस पूर्वोक्तो 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भः इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं से रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ावे। देवस्य स्वाहा इस मंत्र से विद्वान पुरुष अर्घ दे अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक त्रयंबक मंत्र से नाम त्रयंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गौभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वैदिक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी विशेष संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भावनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं।
ब्राह्मणों, यदि जो वैदिक विधि विधान से पूजा का क्रम बनाया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभो, शूलपाणि, पिनाकजित, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरी नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग के भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक जशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा याचना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास विधि भली बातें संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य में विराजमान है, जिसमें वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिसकी पूजा करते हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दानव नल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शंकर का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग क्रांति चांदी के पर्वत की भांति घोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उसका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्रम चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र है। इस प्रकार ध्यान और उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वंतन करे और शतरुद्रीय का पाठ करे। पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर? मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपसे आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर,
आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। अध्याय 19 और 20 समाप्तम। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 21 और 22। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्व। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगली ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वह वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसमें आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर जैसे भी कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने के क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सहमति नहीं है। वैदिक के द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दुग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा श्रुतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी हाथ मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि में कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्षि, कपदीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कृतिमुख का पूजन करके शिव भक्त पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत रुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजा की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी
पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए तथा न खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शिव शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पुष्टि भाव है। अतः अवष्टि दक्षिण दिशा भी ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला गले में तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट पर त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्माण क्या है यह बतलाइए। साथ में ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा है, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले, अतः आप सबको शतशत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं, तो उसको खा लेने से करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करें कि शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, कर लेने से, विलंब कर देने से वह मनुष्य निश्चय ही पाप के बंधन में बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली है, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, उसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति हुई, वहाँ से उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत और स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्मत्याग करने वाले पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंडक का अधिकार है, वहाँ जो शिवमाल्य है, चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से किसी ने सिद्ध प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा प्राप्त है, वह लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस लिंग के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और फूल आग्रह है, वह सभी ही शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। मुनिवरों,
शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्माण बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसके